हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 19 और आपका एक्टिव एंड पेशिव वॉइस का पार्ट 3 लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं कि इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे हेडिंग आपको दिख रहा है, विच इज द करेक्ट पेशिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब विच इज द करेक्ट पेशिव, कौन सा करेक्ट पेशिव वॉइस है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस, आपका क्वेश्चन एक दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके 4 तरीके से सॉल्व किए गए होंगे और वो जो 4 टाइप्स होंगे जो सेंटेंस, उनमें से कोई एक सही होगा और 3 रॉन्ग होंगे, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। आज हम इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड से रिलेटेड कुछ अलग टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। जानते रहिएगा, अगर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड के बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। देखिए, जनरली इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब की आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में आता है और हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर इसके बाद आईएनजी फॉर्म थर्ड फॉर्म ना आने के बजाय अगर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड के बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो सेंटेंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस टाइप सेंटेंस में हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आपको पहला सेंटेंस दिख रहा होगा, ही इज टू कॉल हर इन द मार्केट। सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हर, तो ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर को उठाकर आगे ले आएंगे तो शी हो जाएगा। अब ही सिंगुलर था इसलिए इज आया, तो शी भी सिंगुलर है इसलिए इज ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए आया है इज टू और टू के बाद आया है कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जानते रहिएगा, टू प्लस कॉल यहां आया है, इसका पेशी वाइज जब बनेंगे तो टू के बाद बी लगाकर कॉल का कॉल्ड कर देंगे, तो टू बी कॉल्ड हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे कि इज के बाद टू लगाकर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आया है, तो देखेंगे इज के बाद पहले सी के बाद इज किस में आया है, तो सी के बाद इज सभी में आया है। अब टू आना चाहिए इसके बाद टू किस में आया है, बी में भी आया है, सी में भी आया है, बस बी और सी में आया है, तो इसका मतलब बी और सी में से ही कोई ऑप्शन सही होंगे। अब टू के बाद बी लगाकर कॉल्ड होना चाहिए, तो हम देखेंगे टू के बाद बी लगाकर कॉल्ड कहां है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। सेकंड नंबर सेंटेंस देखिए, ही इज अबाउट टू कॉल हर इन द मार्केट। अब फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को मैच करें तो ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में ही इज टू कॉल और सेकंड में है ही इज अबाउट टू कॉल। इसमें अबाउट बढ़ गया है, तो अबाउट जैसे बढ़ गया उसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट है हमारा ही, ऑब्जेक्ट है हर को उठाकर पहले ले आएंगे तो हो जाएगा शी। अब सब्जेक्ट ही था तो इज आया क्वेश्चन में, अब जब आंसर बदलेंगे जो शी के बाद भी इज ही आएगा। अब क्वेश्चन में है अबाउट टू, तो अबाउट टू का अबाउट टू ही लिख देना है। तो हमें देखना है शी के बाद इज अबाउट टू कहां आया है, तो शी के बाद इज अबाउट टू आया है आपका सी नंबर में और आपका आया है डी नंबर में। अब अबाउट टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीई होना चाहिए, तो हम बीई देखेंगे तो बीई आया है सिर्फ सी वाले में, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, आई एम टू हेल्प यू इन योर वर्क। सब्जेक्ट कौन है, आई, और ऑब्जेक्ट है यू। यू को आगे देखिए, अभी सब्जेक्ट आई है तो इसलिए एम आया, अब यू को उठाकर आगे ले जाएंगे तो यू सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू के अनुसार आर आना चाहिए। अब यू के बाद आर आएगा, आर के बाद देखिए एम के बाद टू आया है तो आर के बाद भी टू ही लगाना पड़ेगा। देखेंगे आर टू किस में आया है, तो आर टू देखिए आया यू आर टू आया है आपका, ए में भी आया है, बी में आया है, सी भी में आया है। तो देखिए वर्ब डी में आ गया है वर्ब टू, तो वर्ब टू तो वैसे ही गलत हो गया। अब आर टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो आर टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म देखिए किस में आया है, तो आर टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए, ए नंबर में भी बी आया है लेकिन वहां हेल्प कर दिया गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए वो रॉन्ग हो गया। और बी इसलिए गलत हो गया कि टू के बाद बीई आईएनजी लगा दिया गया, बीई आईएनजी नहीं लगता, सिर्फ बी लगता है, तो हमारा सी नंबर सही है। फोर्थ नंबर सेंटेंस देखिए, आई एम अबाउट टू हेल्प यू इन योर वर्क। अब देखिए, थर्ड और फोर्थ नंबर दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस थर्ड में आया है आई एम टू हेल्प और इसमें है आई एम अबाउट टू हेल्प, अबाउट एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब देखिए, सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है यू, यू को उठाकर आगे ले आएंगे तो यू ही हो रहेगा। अब यू के साथ आर आना चाहिए, आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर, इसलिए आर लगाएंगे। अब अबाउट टू आया है तो अबाउट टू का अबाउट टू ही लिख देंगे आंसर में भी, तो देखेंगे यू आर अबाउट टू किस में ऑप्शन में है, यू आर अबाउट टू आया, ए में भी आया है और आपका आया है आपका डी में आया है, और हमारा ए और डी। अब अबाउट टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो अबाउट टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म कहां आया है, तो अबाउट टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर सेंटेंस देखिए,
ही वॉज टू प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट है। अब क्रिकेट उठाकर पहले ले आएंगे, क्रिकेट पहले आ जाएगा। देखिए ही सिंगुलर था इसलिए वॉज आया, क्रिकेट भी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वॉज ही रहेगा। अब वॉज टू क्वेश्चन में आया है तो इसमें भी आंसर में भी चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट आपका सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा, तो वॉज के बाद टू यहां पर भी आना चाहिए। तो हम देखेंगे क्रिकेट वॉज टू कहां कहां पे आया है, तो क्रिकेट वॉज टू आया, ए में भी आया है, बी में आया भी आया है, बस ए और बी में आया। सी में देखिए इज हो गया, इसे ए तो ऐसे ही गलत हो गया, डी में शुड हो गया, ये ऐसे ही गलत हो गया। अब या तो ए या तो बी सही होगा। अब वॉज टू के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो हम देखेंगे बी के साथ थर्ड फॉर्म कहां है, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर बी में। बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। ए नंबर इसलिए गलत है, देखिए बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, पेशी में हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। 6 नंबर सेंटेंस देखिए ही वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। अब देखिए 5 और 6 मैच करें, दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, केवल एक अंतर है कि 5 में है ही वॉज टू प्ले और 6 में है ही वॉज अबाउट टू प्ले, तो यहाँ अबाउट एक्स्ट्रा बढ़ गया है वॉज के बाद। अब करना क्या है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है हमें। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो वॉज आया, क्रिकेट भी सिंगुलर है इसलिए वॉज का वॉज ही रहेगा। तो हमें देखना है ही क्रिकेट वॉज कहां आया, तो क्रिकेट वॉज देखिए सभी में आया है। अब वॉज के बाद देखिए क्वेश्चन में है अबाउट टू, तो अब आंसर में भी वॉज के बाद अबाउट टू आना चाहिए। तो हमें देखना है क्रिकेट के बाद वॉज अबाउट टू किसमें किसमें आया है, तो देखिए आया है ऑप्शन नंबर हमारा आया है क्रिकेट वॉज अबाउट टू आया है, बी नंबर ऑप्शन में भी आया है, सी में भी आया है और ऑप्शन नंबर डी में भी आया है। अब हमें ये देखना है कि अबाउट टू के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म का है, तो बी के बाद थर्ड फॉर्म अब हमें देखना है अबाउट टू के बाद। तो अबाउट टू के बाद देखिए बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आई है, ऑप्शन नंबर आपका आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर 7 यहां पे देखिए वी वर टू ओपन द गेट, सब्जेक्ट हमारा वी है और गेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वी हमारा यहाँ प्लूरल था इसलिए वर आया, अब गेट हमारा सिंगुलर है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वॉज हो जाएगा। अब यहाँ वर टू आया था तो अब वहां पे गेट के बाद वॉज टू आना चाहिए, तो हम देखेंगे कि यहाँ वॉज टू कहां कहां पे आया है। तो देखिए ए नंबर में भी आया था गेट वॉज टू, और आपका ऑप्शन नंबर बी में भी आया है और ऑप्शन नंबर डी में आया है, और देखिए सी में आ गया है कैन, तो कैन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब वॉज टू के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ओपन का ओपेंड होना चाहिए, तो बी लगाकर वॉज टू, टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखेंगे बी लगा के थर्ड फॉर्म अब कहां पे है, तो देखिएगा बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर बी में, देखिए आया है द गेट वॉज टू बी ओपेंड और हो गया बाई अस, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ बी के बाद फर्स्ट फॉर्म है और फिर हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, और डी हमारा इसलिए गलत हो गया कि टू के बाद बी ई आई एन जी कर दिया, बी ई आई एन जी नहीं लगता बल्कि बी ई लगता है टू के बाद, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 8 नंबर सेंटेंस देखिए वी वर अबाउट टू ओपन द गेट। अब 7 और 8 को मैच करें, 7 में आया है वी वर टू ओपन और 8 में आया है वी वर अबाउट टू ओपन। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वी, ऑब्जेक्ट है गेट, गेट हमारा सिंगुलर है, जब सिंगुलर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो गेट के अनुसार वॉज आना चाहिए, तो देखेंगे गेट के बाद वॉज कहाँ आया है, तो देखिए वॉज आया है बी में भी आया है, सी में भी है, डी में भी है, तो ए नंबर हमारा वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ वर यूज किया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन में आया है अबाउट टू, तो अबाउट टू हमें देखना है वॉज के बाद अबाउट टू कहां आया है, तो देखिए वॉज के बाद अबाउट टू आया है बी नंबर में आया है, सी नंबर में भी आया है और डी नंबर में भी आया है। अब अबाउट नंबर अबाउट टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से, तो अबाउट टू के बाद बी ई बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए बी नंबर में आया है, अबाउट टू के बाद बी तो आया है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया इसलिए गलत हो गया। सी नंबर देखिए अबाउट टू तो आया है, अबाउट टू के बाद बी तो आ गया है, बी के बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गया है, तो इसका मतलब हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए वहां बाई अस कर दीजिएगा वी का ऑब्जेक्टिव, और डी हमारा इसलिए गलत हो गया कि अबाउट टू के बाद थर्ड फॉर्म तो आया है लेकिन अबाउट टू के बाद बी नहीं लगाया गया, इसलिए हमारा डी भी गलत हो जाएगा। 9th नंबर सेंटेंस देखिए राम हैज टू कॉल मी इन हिज होम। देखिए सब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है मी, राम सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हैज आया, अब आई को मी को उठाकर जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ हैव आता है, तो आई के साथ हैव देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो इस चारों ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है। अब हैज के बाद क्वेश्चन में टू आया है तो हैव के बाद भी टू आना चाहिए, तो देखेंगे हैव के बाद टू किस में आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी आया है, बी में भी आया है, सी में भी आया है, डी में नहीं आया है तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड
थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो बी के बाद थर्ड फॉर्म हम देखेंगे कहां पे, टू के बाद। तो टू के बाद देखिए बी ई आया है ऑप्शन नंबर बी में, और बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई गई है। और देखिएगा आई, ये राम को बाई राम भी कर दिया गया, ऑब्जेक्ट भी बना दिया गया, इन हिज होम। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए नंबर इसलिए यहाँ पे गलत हो गया, देखिए यहाँ बी नहीं लगाया गया है टू के बाद, इसलिए ये गलत हो गया। और डी हमारा, सी हमारा इसलिए गलत है क्योंकि बी डबल ई एन लगा दे, तो बी डबल ई एन भी नहीं आता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग है। 10th नंबर सेंटेंस देखिए, आई हैव टू मीट हिम इन द ऑफिस। सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है। सब्जेक्ट आई था तो हैव आया, क्योंकि हैव आई जो है प्लूरल की कैटेगरी में आता है। और हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, ही सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हैज आना चाहिए। क्वेश्चन में आया है आई हैव टू, और जब सब्जेक्ट ही हो जाएगा तो ही के साथ आना चाहिए हैज टू। तो हम ही के साथ हैज टू देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। डी देखिए हैज तो आया है लेकिन टू नहीं है, तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हैज टू के बाद बी ई बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो हम यहां देखेंगे कि हैज के टू के बाद बी बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है, तो देखिएगा ए में आया है, बी तो आ गया लेकिन यहाँ मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो गलत हो गया। यहाँ एम ई टी होना चाहिए था, मीट, क्योंकि हमें पेशीवाइज में थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। बी नंबर में देखिए हैज के बाद बी डबल ई एन आ गया, तो बी डबल ई एन नहीं आता बल्कि बी ई आता, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। सी में देखिए आया है टू के बाद बी ई भी आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट का थर्ड फॉर्म एम ई टी होता है, तो मीट भी आया है। और बाई यहाँ पे देखिए आई का मी हो गया, इन द ऑफिस का इन द ऑफिस हो गया, तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 11th नंबर सेंटेंस देखिए, दे हैड टू डू दिस वर्क। सब्जेक्ट हमारा दे है और ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क है। अब जानते रहिए यहाँ हैड जो आता है, हैड सिंगुलर के लिए भी आता है और प्लूरल के लिए भी आता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का हैड ही रहता है। इसका मतलब कि हैड अगर आ गया तो बदलता नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा दे है, ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क है, दिस वर्क उठाकर आगे ले आएंगे तो दिस वर्क पहले आ जाएगा, और हैड चूंकि बदलता नहीं तो हैड का हैड ही होना चाहिए। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिस वर्क के बाद हैड आया है, तो ए में भी आ गया है, बी में भी आ गया है, सी में भी आ गया है, और डी में देखिए हैज हो गया। तो हैड का जब हैड होता है हैज कैसे कर देंगे, तो हैज तो ऐसे ही गलत हो गया, डी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हैड के बाद टू लगाकर बी आना चाहिए, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो हैड के बाद डू टू देखेंगे कहां पे है, तो हैड के बाद टू देखिए आया है, ए में भी आया है, और हैड के बाद देखिए टू आया है, सी में आया है। तो हमारा, और देखिए बी में यहाँ पे हैड के बाद टू नहीं है, तो बी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखना है कि टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आया है, तो बी के लगाकर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए बी के बाद डन आया है, तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इसलिए गलत हो गया कि बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है और पेशवाइज हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 12th नंबर सेंटेंस देखिए, दे हैड टू कंप्लीट वर्क इन द फैक्ट्री। अब सब्जेक्ट हमारा दे है और ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, वर्क, क्योंकि देखिए कंप्लीट यहाँ वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो वर्क हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वर्क पहले आ जाएगा, और हमें पता है हैड बदलता ही नहीं, तो हैड का हैड ही हो जाएगा। अब टू आया है तो टू का टू भी होना चाहिए, तो हमें देखना है वर्क के बाद हैड टू कहां आया है, कि हैड टू बदलेगा नहीं, तो हैड टू देखिए आया है वर्क के बाद आया है ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में, और हमारा ए नंबर गलत हो गया क्योंकि हैड तो आया है, टू नहीं है, इसलिए ए गलत हो गया। बी भी हमारा गलत हो गया क्योंकि हैड के बाद टू नहीं आया है। अब देखिए सी में भी आया है हैड टू, डी में भी आया है। अब हैड टू के बाद बी ई बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो हैड टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म कहां है, तो देखिएगा बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी में, बी कंप्लीटेड। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, और डी इसलिए गलत हो गया कि बी लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेशवाइज हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 13 नंबर सेंटेंस देखिए, आई शैल हैव टू कॉल हिम। सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है। अब देखिए हमें पता है कि आई और वी जब सब्जेक्ट बनते हैं तो उसके साथ शैल लगाते हैं। आई वी के अलावा कोई दूसरा चीज अगर सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ हम विल लगाते हैं। तो आई हमारा सब्जेक्ट था तो शैल है, अब हिम को उठाकर पहले ले जाएंगे तो हिम के अनुसार हिम जो होगा ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और ही के अनुसार हमें विल लगाना। तो ही के बाद विल देखते हैं हम कहाँ आया है, तो देखिए ए बी सी डी तीनों में आया है। अब देखिए हैव टू आया है शैल के बाद क्वेश्चन में, तो यहाँ विल के बाद हैव टू होना चाहिए, तो विल के बाद हैव टू हमें देखना है कहां आया है, तो विल के बाद देखिए हैव टू आया है हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, तो सी में देखिए हैव टू आया है। अब हैव टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए, तो देखिए सी में ही बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आया है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस बाई में भी कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ए इसलिए गलत है कि यहाँ हैड कर दिया गया है, तो जानते रहिएगा विल या शैल के बाद कभी हैड नहीं लगता बल्कि हैव लगता है,
तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बी इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ हैज कर दिया गया, तो हैज भी कभी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हैव आता है, तो ये भी गलत हो गया। और डी इसलिए गलत हो गया कि विल के बाद देखिए आया हैव तो आया है लेकिन टू नहीं आया है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग है। 14 नंबर सेंटेंस देखिए, वी विल नॉट हैव टू इनवाइट अस। ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट हमारा शी है, ऑब्जेक्ट हमारा अस है, अस को जब आगे उठा के ले आएंगे तो हमें पता है कि हो जाएगा वी, और आई वी के साथ हमेशा शैल लगता है, तो हम देखेंगे वी के बाद शैल कहां है, तो वी के बाद शैल देखिए आया है, चारों ऑप्शन में आया है। अब सेंटेंस में चूंकि नॉट आया था विल के बाद, तो शैल के बाद भी नॉट आना चाहिए, तो नॉट देखिए सभी में आ गया है। अब हैव आया है तो यहां पर भी हैव आना चाहिए, तो देखिए हैव भी सभी में आया है। अब हैव के बाद टू आया है तो टू भी सभी में आना चाहिए, तो टू देखिए आया ऑप्शन नंबर ए में आया है, बी में आया है और डी में आया, सी में नहीं आया, इसलिए हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी में, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। तुम्हें भी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपको सेंटेंस को पहचानना है। अगर सारी चीज समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखिए सेंटेंस को बार बार वॉच करें ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।